स्थिरैरङ्गै स्तुष्टुवा गणसस्तनभिर्याधीमहि देवहितं यदायुः शतमेन शरदोऽयन्ति देवा यतरानश्चकराजरघं तनूनां पुत्रासो यतरा पितरो भवन्ति मानवमधियारीरिघता युर्गन्थः आदितिर्द्योरादितिरं तारिकथमादितिर्माता शापिता शापुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् यः शान्तिरं तारिकझग् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयङ्कर शम्नः कुरु प्रजाभियो भयङ्नः पशुभियः विश्वानि देवा सवितर्दुरिता निपराशुभा यद्भद्रं तन्न अशुभा हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रनेड्यं भवरोगवैद्यं त्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् कृतिं सतत सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धु नररूपहरि महामोह तेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपते क्या लागे राम। माँ नर्मदा के
उद्गम स्थल अमरकंटक में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग शिविर में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रतिदिन प्रातःकालीन सत्र में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश आप लोगों को सुनाया जा रहा है। अपराह्नकालीन सत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उपदेश सुनाया जा रहा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, परमात्मा का बहुत अवतार हुआ, लेकिन ये दोनों बड़े ही विलक्षण अवतार हैं। इतना सुंदर सुंदर उपदेश दोनों अवतारों में दिया गया है कि आदमी उसके अनुसार आचरण करे तो जिनका उपदेश है वह आदमी वही बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन ने बहुत बड़ी समस्या रख दी। भगवान, आप मेरे से ध्यान करने के लिए कहते हैं, योग करने के लिए कहते हैं, अभ्यास करने के लिए कहते हैं, मेरे से यह सब होना संभव नहीं है। भगवान ने पूछा, क्यों? अर्जुन कहता है, योग करने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए। मन न एकाग्र है, न शून्य हो गया है, न अंतर्मुखी है। इसलिए भगवान ने बड़े ही सहज ढंग से अर्जुन को रास्ते पर लाने का प्रयास किया। अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, यह मन बड़ा चंचल है, चलायमान है। इसको स्थिर करना, इसको एकाग्र करना, इसको अंतर्मुखी बनाना, इसको निर्विषय बनाना बहुत कठिन है। लेकिन कठिन जानकर मन को स्वतंत्र छोड़ देना यह भी ठीक नहीं है। यह काम आज कर लो, कल कर लो, जीवन भर में कर लो, अगले जन्म में कर लो, करना ही पड़ेगा।
इस काम को किए बगैर काम कभी खत्म होगा ही नहीं। जिस दिन मन की चंचलता खत्म हो जाएगी, जिस दिन मन की बहिर्मुखता खत्म हो जाएगी, उसी दिन जीवन का सब काम खत्म हो जाएगा। करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। अनादिकाल से हम लोग कुछ ना कुछ करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक काम खत्म हुआ? तुलसीदास जी महाराज ने काम को अग्नि के समान बताया, विषय भोग को घी के समान बताया। काम करते जाएं, काम करते जाएं, काम बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा। अभी जितना भारत का क्षेत्रफल है, 1947 ईस्वी में उससे कम नहीं था। आबादी कम थी। अब तो आबादी 3-4 गुना अधिक हो गए, क्षेत्रफल उतना ही है, आदमी 4 गुना अधिक बढ़ गए। अब तो काम कम होना चाहिए भारत में, काम कम हो रहा है। 40-50 साल पहले जिस काम को 100 आदमी मिलकर सारे दिन में नहीं कर पाते थे, उस काम को एक आदमी एक मशीन से 1 घंटा में करके रख देता है। ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं, तो भी काम कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? काम खत्म होता ही नहीं। बुझै न काम अग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। काम करते जाए, काम बढ़ता जाएगा, करते जाए, बढ़ता जाएगा। आवश्यकता को बढ़ाते जाए, आवश्यकता बढ़ती चली जाएगी। यह खत्म होने वाला नहीं है। चंचल मन में इच्छा शक्ति बढ़ती है। इच्छा शक्ति के बढ़ने से वासना शक्ति बढ़ती है। वासना के बढ़ने से अशांति बढ़ती है, दुख बढ़ता है। मन की चंचलता जैसे जैसे कम होती जाती है, इच्छा शक्ति वैसे ही वैसे कम होती जाती है, वासना वैसे वैसे कम होती जाती है। जैसे जैसे इच्छा और वासना कम होती जाती है, वैसे वैसे सुख और आनंद बढ़ता चला जाता है। जिस दिन मन पूर्ण रूपेण स्थिर हो जाएगा, उस दिन मन के अंदर से पूर्ण रूपेण इच्छा खत्म हो जाएगी, वासना खत्म हो जाएगी। जिस मन में इच्छा नहीं रहेगी, जिस मन में वासना नहीं रहेगी, उस मन के अंदर से आनंद उत्पन्न होगा, केवल जीवन में आनंद। पहले भी मैंने सुनाया, कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत इसीलिए सुखी हो गए कि मन को जीते हुए होते हैं, मन को बस में किए हुए होते हैं। निग्रहित मन में वासना नहीं होती है, में निरंतर वासना उत्पन्न होती रहती है। संत का मन निग्रहित होता है, इसीलिए संत के मन में वासना नहीं होती है।
भगवान श्री अनारंभ, अनिकेत, अमानी, दक्ष, सकल, लक्षण, विज्ञानी, अनारंभ। संत के बहुतेरे लक्षणों में एक लक्षण का नाम है अनारंभ। इसका मतलब किसी काम की शुरुआत संत करते ही नहीं। जब शुरुआत ही नहीं तो अंत करने का टेंशन नहीं। हम जैसे काम को शुरू करते वैसे टेंशन शुरू हो जाता, अब ये करना है, वो करना है, वो करना है, अब ये करना है। संत शुरू करते ही नहीं। अनारंभ, काम का आरंभ करते ही नहीं, आरंभ होते ही आग लग जाती है। संत काम का आरंभ करते ही नहीं, काम को कम करते 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 खत्म कर देते हैं। किस काम को करते करते काम खत्म होता है? मन की चंचलता को कम करते 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 मन को स्थिर कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। एक नवयुवक ने किसी संत से कहा, महाराज, संत में और संसारी लोगों में क्या अंतर है? संत ने कहा, थोड़ा ही अंतर है। कहा, वह क्या अंतर है? संत ने कहा, संत जो होते हैं एक समय में एक ही काम करते हैं, संसारी लोग एक समय में अनेक काम करते हैं। उस आदमी ने कहा, आपकी बात समझ में नहीं आई। संत ने कहा, एक थाली में खाने पीने का कुछ सामान ले आओ, हम दोनों बैठ करके खाते हैं, फिर बात समझ में आ जाएगी। दो थाली में भोजन की सामग्री ले आए। एक थाली में महात्मा जी बैठे खाने के लिए, एक थाली में वह आदमी बैठा। महात्मा जी खाने लगे और वह आदमी दो चार ग्रास लिया। फिर महात्मा जी से पूछता है, महाराज, सेब खट्टा तो नहीं है? बर्फी में बदबू तो नहीं आई है? कुछ से कुछ पूछ रहा है। कुछ नहीं बोलते हैं संत। महाराज, पानी भी पियोगे? इस तरह से जब 2 4 5 बार बोला तब एक थप्पड़ कान में लगाया। मूर्ख, यही अंतर है संत में और संसारी लोगों में। हम खाते हैं तो केवल खाते ही हैं, बस हमारा दिमाग केंद्रित है खाने पर। खट्टा है कि मीठा है कि क्या है हम कुछ नहीं जानते, केवल खा रहे हैं। केवल मेरा मुंह चल रहा है, तुम्हारा मुंह भी चल रहा है, आंख भी चल रही है, कान भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, बोल भी रहा है, स्वाद भी ले रहा है। एक ही समय में अनेकों व्यापार तुम्हारा चल रहा है। हम एक समय में एक ही काम करते हैं। मन को कितना समेट लिया है कि मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं। हम तो इधर लगाते हैं तो उधर जाता है, उधर लगाते हैं तो इधर जाता है। अनारंभ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभों का परित्याग कर देने वाला। किसी काम का आरंभ करते ही नहीं।
आरंभ करते ही अंत तक पहुंचते पहुंचते हालत खराब हो जाएगी। शाखा प्रशाखा निकलते 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 सारा संसार में मन फैल जाएगा। इसीलिए संत का मन निग्रहित होता है। हमारे गुरुदेव भी कहते थे, मन की चंचलता में दुख है, मन की स्थिरता में सुख है। यहाँ 10 दिनों का कार्यक्रम रखा गया, एकमात्र आप लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए। और यह तभी संभव है जब मन एकाग्र होगा। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान का अभ्यास ही सर्वोत्कृष्ट संसाधन है। ध्यान के द्वारा ही मन स्थिर होता है। लेकिन ध्यान बने तब तो यह एक बार साल में आध्यात्मिक उत्सव हो जाता है। देख रहे हैं ध्यान, 1 मिनट भी खांसी बंद नहीं होती है, 1 मिनट भी नहीं। जो खांसी को 1 मिनट रोक नहीं सकते, वो मन को कैसे रोकेंगे? हमारी भी इच्छा कभी कभी होती है खांसने की, लेकिन आज 9वां दिन चल रहा है, किसी भी सत्र में मेरे मुंह से खांसी निकली हो, किसी भी सत्र में, किसी भी सत्र में हमारी गर्दन झुकी हुई हो ध्यान के समय, आप आंख खोल करके देखिए। ये बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों को दिखलाने के लिए हम आप लोगों के साथ मंच पर बैठते हैं। हमको आप लोगों के साथ ध्यान करने में बहुत विक्षेप होता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम अपने ध्यान की एकाग्रता को स्वाहा कर दिए हैं 8 दिनों से। हम तो ध्यान करते हैं गंगोत्री में जाकर के। आप लोगों के साथ ध्यान होगा, 1 मिनट में खांसी बंद नहीं, ऐसे लोगों के साथ ध्यान बनता है। और कारण क्या है? हम देख रहे हैं किसी को 6 बजे संतरा खा रहे हैं, 7 बजे केले खा रहे हैं, दिन का दही रख लेते हैं, शाम में नमक मिला करके उसको पी रहे हैं। जीभ पर कंट्रोल नहीं होगा तो स्वास्थ्य को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य पर कंट्रोल नहीं होगा तो मन पर कंट्रोल नहीं होगा। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। गंगोत्री में हम रहते हैं, 6 महीने से अधिक रहते हैं। एक घेरे के अंदर रहते हैं, घेरा से बाहर नहीं होते। दिन में भी और रात में भी ऐसी जगह रहते हैं कि दिन में भी रात में भी आप लोग कभी 1-2 घंटे के लिए आ सकते हैं। रहने की व्यवस्था वहां नहीं है। 1-2 घंटे के लिए आ सकते हैं। देखिएगा, एक भी आवाज नहीं होती है, न रात में न दिन में, एक भी आवाज नहीं। कभी भी बाहर के आवाज के कारण ध्यान की एकाग्रता भंग नहीं होती है। महासंस्कारहीन लोग कभी कभी मेरे साथ हो जाते हैं, बड़ा दुख होता है, उनका मन नहीं लगता। नहीं तो ध्यान करने के लिए मैंने बहुत बढ़िया स्थान चुना है। 24 घंटे में एक बार भी बाहर की आवाज के कारण भजन में विक्षेप नहीं होता है। मैं ऐसा वातावरण देखना चाहता हूं, लेकिन हम क्या कह सकते हैं आप लोगों को? मोबाइल छोड़ने के लिए राजी नहीं। सत्संग के समय मोबाइल बजता है। अशिष्टता की सीमा पार हो चुकी है।
यही सुनना था तो यहाँ काहे के लिए आए? मिनट मिनट पर खांसना ही था तो फिर यहाँ काहे के लिए आए? मेला लगाने के लिए यह कार्यक्रम नहीं होता है। जब एक दूसरे के ध्यान को भंग करना ही था तो गांव नगर में ही रह करके भंग करते। कितना दुख होता है साधक को जब साधक मन को एकाग्र करता है, उसी वक्त जोरों से बगल में कोई खांस देते हैं। इतनी अच्छी जगह है, एक मिनट भी यदि वातावरण शांत होता है, इतना मन लगता है यहाँ ध्यान करने में। दुनिया की सबसे पवित्र नदी है नर्मदा। पुराणों में लिखा हुआ है, गंगा नदी में स्नान करने से पाप का नाश होता है। यमुना नदी के तट पर रहने से पाप का नाश होता है। सरस्वती नदी के जल को मुंह में डालने से पाप का नाश होता है। नर्मदा का नाम बोलने से पाप का नाश होता है। ऐसी पवित्र नदी के तट पर हम हैं। यहाँ तो अभ्यास यदि ढंग से होता तो समाधि लग जाती। बड़ा भारी अफसोस होता है। मैं मन ही मन सोच रहा था, अब कभी इस तट का आनंद लेने के लिए अकेले आऊंगा। किसी धर्मशाला में एक कमरा बुक करा लूंगा, अकेला रहूंगा। क्योंकि आप लोग न करते हैं न करने देते हैं। हम साफ साफ बोलने वाले हैं। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, फिजिशियन और सर्जन। दवाई सुई लिख भी दी जाती है और सर्जरी भी की जाती है। ऐसे ध्यान नहीं होगा। समय पास करना अलग बात है। ध्यान करने के समय यदि मन एकाग्र होता जाता है तो सुख बढ़ता जाता है। करते नहीं है आप लोगों को क्या पता चलेगा। एकाग्रता बढ़ती जाती है, सुख बढ़ता जाता है। जब मन पूर्ण रूपेण ध्यान में एकाग्र हो जाएगा, हमारे गुरुदेव कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरहु दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। 9 द्वारों से सूरत का सिमटाव हो, मन का सिमटाव हो। दोनों आंखों के मध्य जो 10वां द्वार है, वहां पर सूरत का ठहराव हो, वहां पर मन का ठहराव हो। गुरुदेव कहते सुख पाओ रे भाई। फैक्ट्री लगा लगा कर मर जाओगे, कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। दुनिया का कुछ करके मर जाओगे, सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। 9 द्वार ही नरक का द्वार है। इस 9 द्वार रूपी नरक में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होगा। कुछ भी बन जाओ, 9 द्वारों से अपने को 10वां द्वार में निकाल लो। गुरुदेव कहते सुख पाओ रे भाई। इतनी जोर खांसी के समय लगाने का है। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। गुरु महाराज अनुभव सिद्ध संत हुए हैं। ध्यान की बात बता देना यह कुछ और बात है, ध्यान करके बताना यह कुछ और बात है। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु मंत्र का जप करते हुए मन को कुछ एकाग्र करो। गुरु के रूप का ध्यान करते हुए मन को कुछ एकाग्र करो। कुछ लोग कहते हैं आप गुरु गुरु पर ही ज्यादा जोर लगाते हैं।
जिस रूप ने यह साधन करके अरूप को प्राप्त किया है, उस रूप में ताकत है। यदि उस रूप में मन लग गया, एकाग्रता बढ़ने लग जाएगी। बाकी रूप जो है वह कलाकार का बनाया हुआ है। जितने देवी देवता भगवान हैं सब कलाकार के बनाए हुए हैं। न तो कोई राम का रूप है, न कोई कृष्ण का रूप है, न कोई काली का रूप है, न कोई दुर्गा का रूप है। कलाकार के बाप ने भी राम को नहीं देखा है। जितना भी रूप है सब काल्पनिक है। बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम, बहुत भाव प्रबल होगा, तब उस काल्पनिक रूप के ध्यान से कुछ एकाग्रता बढ़ेगी। लेकिन गुरु का रूप अकाल्पनिक होता है। आप नहीं देखे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने गुरु महाराज को आंख से देखा है। यह हाथ का बनाया हुआ चित्र नहीं है, कैमरा से खिंचा हुआ चित्र है। जिस रूप में गुरु महाराज थे ठीक वही रूप यह है। यहाँ पर भी पुस्तक स्टॉल पर जो चित्र है, गुरु महाराज जैसे थे हूबहू वैसा ही यह चित्र है। अकाल्पनिक रूप है और इस रूप ने बहुत मेहनत की है। उसी मेहनत के तहत कहते हैं, भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो। गुरु के रूप का ध्यान करो। उस रूप ने बहुत अभ्यास किया है। सन्मुख बिंदु निरेखो। अब जाइए मथुरा, जाइए वृंदावन, जाइए अयोध्या, जाइए अवंतिकापुरी, देखिए क्या सब क्रिया बताते हैं। सुन सुन करके हम लोग चकित होते हैं। जाप से आगे की तो बात ही नहीं होती है। कुछ लोग यह भी कहते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, इसीलिए शुरू की ही बात बता देते हैं। आप देखते हैं आईएएस का एग्जाम देने के लिए कितने बच्चे जाते हैं? लाखों की संख्या में जाते हैं। कंपीट कितने करते हैं? 100 के लगभग। प्रयास तो करते हैं, लाखों लोग प्रयास तो करते हैं, सफल होते हैं उन्हीं में से 150 प्रयास तो करते हैं। अब प्रयास करने के लिए साधक को बतलाया ही नहीं जाएगा तो प्रयास करेगा कैसे? जाप से आगे क्रिया नहीं बताएंगे तो जानेगा कैसे? बिंदु ध्यान नहीं बताएंगे तो जानेगा कैसे? नहीं कर सकता है तो उनको बताओ ही नहीं। खुश कर देने वाली बात है। जैसे बच्चे को पूछते हैं क्या खाने का विचार है, बताओ। बर्फी खाओगे कि रसगुल्ला खाओगे कि जलेबी खाओगे कि क्या खाओगे? बच्चा जो बताता है वही माँ बाप दे देते हैं। ये तो बच्चे को खुश करने वाली बात है। किसका ध्यान करना चाहते हो, किस रूप का ध्यान करना चाहते हो, किसका भजन करना चाहते हो, बस वो जो बताता है वही बता देते हैं। चेले के विचारधारा पर गुरु मुहर लगा दे, ये चेले को खुश करने वाली बात है। हरई शिष्य धन शोकन हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। अच्छे गुरु तो वो होते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं। सद्गुरु अपना अनुभव बताते हैं, अपना अनुभव पर विश्वास होता है। हम इस रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंचे हैं,
उनको वह रास्ता देखा हुआ है, उस पर विश्वास है उनको, और उसी विश्वास के आधार पर अपने शिष्य को वह रास्ता बताते हैं और पक्का पहुंचाने का दावा भी करते हैं। गुरुदेव के एक प्रवचन में आया है, मैं अपने को पहुंचा हुआ नहीं कहता हूं, लेकिन मुझे पहला कदम मालूम है। और एक पद्य में है, समझा मैं ही लखा नमूना, बात है सत हित की। नमूना देख करके मैं कह रहा हूं। इसी अनुभव प्रकाश में एक प्रवचन है, तुम नहीं नहीं कहते रहोगे और हम हाँ हाँ कहते रहेंगे, यहां आकर के तुम हार जाओगे। जहां देखा हुआ ज्ञान है वहां काल्पनिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। संत कबीर साहब से काशी के एक पंडित ने पूछा, महाराज आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप भी ज्ञान की बात करते हो, मैं भी ज्ञान की बात करता हूं, क्या अंतर है? कबीर साहब ने कहा, थोड़ा अंतर है। कहा अंतर क्या है? कहा अंतर यही है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू जाता उरझाई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखिन की देखी। संत का यह ज्ञान है। जितने भी संत की वाणी को पढ़िए, उनका देखा हुआ ज्ञान है। आज जहां भी जाइए काल्पनिक काल्पनिक काल्पनिक। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम गुरु महाराज के बताए रास्ते पर कमर कसकर चल नहीं पाते हैं, नहीं तो कब के पा लिए होते, कब के कहां से कहां पहुंच गए होते। खांसने और छींकने से फुर्सत ही नहीं है। आगे की बात क्या करेंगे आप? अपनी भी एकाग्रता भंग, दूसरे की भी एकाग्रता भंग। यही करना है तो घर में करें। आगे से जो आयोजन होगा समझ बूझ करके आवेदन देना पड़ेगा। उस वक्त यह नहीं कोई कहिएगा कि बाबा दरवाजे पर से बाहर निकाल दिए। बुलाऊंगा तो आप लोगों से कराऊंगा भी। आप नहीं करना चाहेंगे फिर मैदान भरने वाली बात नहीं है। समय थोड़ा है, जाना बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है, मेहनत बहुत अधिक करना पड़ता है। ऐसे समय गंवाने से कुछ नहीं होता है। भजो भाई गुरु गुरु, गुरु रूप ध्यान धरो, सन्मुख बिंदु निरेखो, सुख देखो रे भाई। मन जैसे ही एकाग्र होगा, दूसरा क्षण नहीं लगेगा। जिस क्षण मन एकाग्र होगा, उसी क्षण उस मन की एकाग्रता से अंदर का दृश्य प्रकट होगा। उसी क्षण में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारें जिस क्षण मिलेंगे, उसी क्षण बल्ब जलेगा। यह नहीं कि 10-15 मिनट के बाद बल्ब जलेगा। हाँ, बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। बल्ब यदि दुरुस्त है, फ्यूज नहीं है, तो जिस क्षण दोनों तारें मिलेंगे उसी क्षण बल्ब जलेगा। उसी तरह से दृष्टि की दोनों धारें जिस क्षण सुषुम्ना में मिलेंगे, उसी क्षण अंदर में प्रकाश होगा। दूसरा क्षण नहीं लगता है। मानस जाप ध्यान गुरु को ही, दृष्टि जोरी करु ध्यान पुरन काम। नयन नासिका मद सन मुख बिंदु, गहु सुषमन धरि ध्यान पुरन काम। वज्र कपाट खुलय तम टूटय, ब्रह्म ज्योति झलकान पुरन काम। जैसे दृष्टि की धारा आपस में मिलेंगे, उसी क्षण प्रकाश होगा, दूसरा क्षण नहीं लगेगा। और उस अंदर के
प्रथम प्रकाश चिन्ह में भी इतना आनंद है कि आप अनुभव करेंगे कि सारा संसार का आनंद उस आनंद के बराबरी नहीं कर सकता। मन की एकाग्रता से, सूरत के सिमटाव से जो अंदर में प्रकाश का चिन्ह प्रकट होता है, वह चिन्ह इतना सूक्ष्म है कि उससे सूक्ष्म हो ही नहीं सकता। बिंदु का जो प्रकाश है वह अंतर जगत का सबसे छोटा प्रकाश है। अंदर के उस सूक्ष्म प्रकाश के दर्शन से भी इतना सुख मिलता है, आप विश्वास मानिए सारा संसार का सुख उस सुख के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा सुख देखो रे भाई। इसका मतलब क्या है? ये सुख है, आज तक तो ऐसा सुख देखा नहीं होगा जैसा सुख मन के एकाग्रता से मिलता है। कबीर साहब की वाणी में जोग जुगत से रंग महल में पिए पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। जोग की युक्ति से शरीर रूपी रंग महल के अंदर में परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। उस प्राप्ति से आनंद भयो है, आनंद प्राप्त हुआ। कैसा आनंद? बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम। असीम आनंद का नगारा बजने लगा। असीम आनंद। संसार का आनंद तो क्षणिक है, अंदर का आनंद असीम है। संसार का आनंद तो भोगते भोगते खत्म होता चला जाता है। भोगते जाएंगे, खत्म होता जाएगा। मैं यहां देखता हूं खीर की पहली करछी जो थाली में गिरती है, उसमें सबसे ज्यादा आनंद होता है। और दूसरी करछी जब देते हैं तो आनंद कम हो जाता है। तीसरी में और आनंद कम। यदि बाल्टी उड़ेल देंगे तब आप छोड़ करके उठ जाएंगे। बहुत खीर है बाल्टी में, ज्यादा आनंद होना चाहिए। ज्यादा आनंद होगा? नहीं होगा। बाह्य संसार का आनंद भोगते भोगते खत्म हो जाता है। किसी भी दृश्य को आप देखिए आंख से, देखते देखते दृश्य का आनंद खत्म हो जाएगा। मन नहीं करेगा इसको अब देखो। किसी भी गाना को सुनिए आप, सुनते सुनते आनंद खत्म हो जाएगा, फिर सुनने का मन नहीं करेगा। किसी भी फूल को आप सूंघिए, सूंघते सूंघते सूंघने का आनंद खत्म हो जाएगा। राजस्थान गया था मैं सत्संग करने के लिए। अब हरिद्वार से गया था, समय तो लग ही गया था। जिस सत्संगी के घर गया था, भयंकर कंजूस था। स्नान वगैरह किया, अपने आसन पर बैठा। महाराज बहुत दूर से चलकर आए हो, भूख भी लगी होगी। भूख तो लगी ही है, तो जलपान ले आऊं? तो ले आओ। चांदी के प्लेट में एक ठो गोंद का लड्डू लेकर आया। सोना का गिलास था, उसमें पानी था। 50 ग्राम पानी होगा। पत्थर के ही गिलास में पानी लाता, कम से कम पीने लायक तो लाता है। सोना दिखा रहा है। 50 ग्राम पानी पत्तल पर ही कुछ लाता है, लेकिन पेट भरने लायक लाता। कहाँ से चल कर आया हूँ? एक ठो गोंद के लड्डू रख दिया। महाराज करो जलपान। रख करके चला गया अंदर। मैं सोचा कि खाने के बाद फिर आएगा पूछने के लिए। आया ही नहीं। इतनी भूख लगी थी, एक ही बार में लिया और वो पानी पी लिया।
देखता ही रह गया। जब नहीं आया तब हाथ धो करके बैठ गया। बहुत देर के बाद आया, महाराज नाश्ता कर लिए? हाँ कर लिए। अपने हाथ से गाय के घी में लड्डू बनाए थे, कैसा लगा? मैंने कहा जब लगा तब खत्म ही हो गया। यह संसार का भोग है, भोगते भोगते खत्म हो जाता है। अनुभव तो आप लोग किए ही होंगे, संसार का भोग भोगते भोगते खत्म हो जाता है। यह आनंद स्थिर नहीं है। देखने का आनंद, सुनने का आनंद, बोलने का आनंद, जितना भी संसार का आनंद है, भोगते जाएंगे वह कम होता जाएगा। और आप विश्वास मानिए, ऐसे आनंद के लिए मैंने यह आयोजन किया, ऐसे आनंद पाने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया। यदि आप लोग पाए होते, यदि आप लोग मेहनत करते, हंसी खुशी नहीं होती, तो मैं विश्वास दिलाता हूं ऐसे काम के लिए आप लोगों को बुलाया गया। इस काम को सही सलामत कर लिए होते, यह आनंद आदमी करते जाता है, पाते जाता है और बढ़ता जाता है। यह आनंद बढ़ता चला जाए। आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, दोषेन्द्रिय थाके शून्यते बंधन, रिपु चय पराजय सकल आनंदमय, जाके जीवने जीवन थाके ना। किसी भी जन्म में यह आनंद कम होता ही नहीं। शरीर मर जाएगा, दूसरा जन्म होगा, यह आनंद दूसरे जन्म में प्रकट होगा, आपके साथ ही रहेगा। दुनिया में सबका साथ खत्म हो जाएगा। अपने बेटे के मुंह को खूब चाट लीजिए, साथ खत्म। संसार का साथ इसी शरीर के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस भजन की बात होती है, उस भजन का आनंद मरने पर भी खत्म नहीं होता है। आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, आनंद बढ़ता चला जाता है। अंदर के प्रथम प्रकाश का दर्शन किसी को हो जाए, अवश्य वह रूप बहुत छोटा है, अविभाज्य चिन्ह है, तो भी इतना आनंद है। गुरुदेव कहते सुख देखो रे भाई। देखने का मन नहीं करता है कि खांसने का ही मन करता है। देखने का मन बनाना पड़ेगा। 1.5 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठने का अभ्यास करना होगा, तब यह आनंद दिखेगा। और बैठना भी इस तरह से हो कि लोगों को पता नहीं चले यह आदमी है कि पत्थर है, ये जिंदा है कि मुर्दा है। मृतवत तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशय, काष्ठवज ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। मुर्दा की तरह, जैसे मुर्दा का शरीर हिलता नहीं, मृतवत तिष्ठते योगी, मुर्दा की तरह योग करने वाला अपने शरीर को स्थिर कर लेता है। काष्ठवज ज्ञायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम, मनोलय की अवस्था में शरीर काष्ठवत हो जाता है। जैसे सूखा वृक्ष बिल्कुल स्थिर, हिलता डुलता नहीं, ऐसे शरीर हो जाता है। इस तरह से जब शरीर स्थिर हो जाएगा और यह स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते 2 घंटे 3 घंटे तक ले जाएंगे। 1 घंटा तो यदि बढ़िया से एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है तो छू मंतर में खत्म हो जाता है। एकाग्रता की तरफ हम अपने को नहीं ले जा पाते हैं, इसीलिए 1 घंटा पहाड़ हो जाता है। जब यहाँ घंटी बजाने वाला बैठा ही है, तो आपके मोबाइल पर चेक करते हैं, अलार्म क्यों लगाते हैं? क्यों अलार्म लगाते हैं? सब लोग अलार्म 2-4 मिनट पहले से ही देखना शुरू कर जाते हैं। हमारे घंटी बजाने वाले से बाहर में लड़ाई हो जाती है,
आज 1 मिनट ज्यादा कर दिया आप। कहाँ थे आप? कहाँ चले गए थे? कितना दुर्भाग्य है जो जीवन दिन रात भजन के लिए ही भगवान ने दिया, आज 1 मिनट आपसे अधिक कराया गया तो आप घंटी बजाने वाले पर नाराज हो गए। आप कहाँ थे? सो तो नहीं गए थे? 1 घंटा ज्यादा भजन कर लिया तो नुकसान हो गया? नहीं, भजन करने पर नुकसान है। दुनिया का सब कुछ कर लीजिए, नुकसान के अलावा उसमें कोई फायदा नहीं है। भजन ही एक ऐसा सत्कर्म है कि जितना करेंगे उतना फायदा होगा। लेकिन करेंगे तब तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, सुख बढ़ता जाएगा, आनंद बढ़ता जाएगा। एकाग्रता का अभ्यास, यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथनशील है, एकाग्र नहीं होता है। लेकिन 2 साधन में बतलाता हूं, उस पर प्रयोग करो। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से यह मन बस में होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप यहां से अमरकंटक से गांठ बांध कर जाइए, मन को स्थिर करने वाला सर्वोत्कृष्ट निर्भ्रांत संसाधन अभ्यास और वैराग्य ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप तीर्थ घूमते रहिए, मंदिर में आते जाते रहिए, एकादशी चतुर्दशी करते रहिए, और भी दान पुण्य जो कुछ भी बाह्य संसाधन है वह सब करते रहिए। ये ख्याली पुलाव है, मन को एकाग्र करने वाला यह साधन नहीं है। हाँ, शुभ कर्म सत्कर्म शरीर से होते रहने से भावना पवित्र होती है। पवित्र भावना अभ्यास और वैराग्य काल में सहायक बनती है। लेकिन मन की एकाग्रता तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन बस में होता है। यही करना है। ध्यान करने का मतलब मन को बस में करना। ध्यान करने का मतलब मन को एकाग्र करना। ध्यान करने का मतलब मन को स्थिर करना। भजन करने का मतलब मन को अंतर्मुखी बनाना। आंख बंद करके बैठना यह ध्यान नहीं है। मन की चंचलता को बंद कर देना यह ध्यान है। मन को स्थिर कर लेना यह ध्यान है। इसी काम के लिए आंख बंद करके बैठा जाता है। जितना शुभ कर्म है, सत्कर्म है, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कहा जाता है। पूजा पाठ करने से जितना पुण्य होता है उससे 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है इष्ट की स्तुति गाने से। बाह्य पूजा पाठ में जितना पुण्य होगा उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य होगा। आप आसन लगाकर बैठ जाइए, अपने इष्ट का गुणगान करिए। इष्ट के गुणगान करने से जितना पुण्य होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है इष्ट के मंत्र का जप करने से। इष्ट मंत्र के जप करने से जितना पुण्य होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है इष्ट के रूप का ध्यान करने से। इष्ट के रूप का ध्यान करने से जितना पुण्य होता है उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है
समाधि प्राप्त करने से। ध्यान कोटि समोलय, पुण्य की पराकाष्ठा समाधि है। लेकिन यह पुण्य जो करोड़ करोड़ गुना बढ़ता चला गया, किस आधार पर? बाह्य पूजा पाठ करते समय मन जितना फैला हुआ रहता है, मन जितना बिखरा हुआ रहता है, तिल में, धूप में, सिंदूर में, दूर्वा में, फूल में, उससे करोड़ गुना अधिक सिमटाव हो जाता है यदि बढ़िया से स्तुति की जाए। स्तुति करते समय भी मैं देखता हूँ, बहुत बार बतलाया भी हूँ, शरीर स्थिर हो, अपने इष्ट देव की तरफ दृष्टि हो, चले बने तो उस इष्ट देव का चिंतन अंदर में करता हुआ स्तुति हो, दोनों हाथ जोड़ करके रखें और बड़े भावाभिभूत हो करके इष्ट के अंदर सारे के सारे गुणों का ही अनुभव करता हुआ गायन करें। स्तुति वही कर सकता है जो इष्ट में केवल गुण देखता है और अपने में केवल दुर्गुण देखता है, वही ठीक ठीक स्तुति करता है। अपने में केवल दुर्गुण नजर आए, अपने आराध्य देव में केवल सद्गुण नजर आए, तब ठीक ठीक स्तुति होगी। थोड़ा भी यदि कहीं कुछ कमी नजर आ गई, स्तुति नहीं होगी। अपने में थोड़ा भी कहीं सद्गुण नजर आएगा, ठीक ठीक स्तुति नहीं होगी। कितना भी गुण हो तो भी हम अपने अंदर दुर्गुण ही देखें और सद्गुरु में सदैव सद्गुण ही देखें, तब ठीक ठीक स्तुति होती है। आंखें बंद हो, चाहे इष्ट के रूप में दृष्टि लगी हुई हो, हाथों को जोड़ कर रखें और इष्ट के अंदर समग्र सद्गुणों को देखता हुआ स्तुति के शब्दों का भाव से गायन करें। दोनों आंख से आंसू भी टपके, इतना भावाभिभूत हो जाए। ऐसी स्तुति यदि आप करते हैं तो बाह्य पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। बाह्य पूजा पाठ करने से मन जितना एकाग्र नहीं होगा, उससे करोड़ गुना ज्यादा एकाग्र हो जाएगा स्तुति करने से। स्तुति प्रार्थना से मन जितना एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना अधिक मन एकाग्र होता है जप करने से। उसी इष्ट के नाम का जप करें। स्तुति में बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों को मन से गाना पड़ता है, तो बहुत सारे शब्दों में मन लगा हुआ रहता है, तो बहुत सारे शब्दों में मन फैला हुआ रहता है। बहुत सारे शब्दों से मन को एकाग्र करके बस 2 अक्षर में मन को लगाएं, कितना सिमटा हो गया। नाम और रूप को जितना कम करते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे, मन उतना ही सिमटता जाएगा। अनेक शब्दों से मन को एकाग्र करते 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 एक छोटा सा शब्द में मन को लगाइए, मन बहुत एकाग्र होगा। बहुत विशाल रूप से मन को एकाग्र करते हुए एक छोटा सा रूप में मन को लगाइए। उस छोटे से रूप में भी मन को एकाग्र करते हुए मुखारबिंद में मन को लगाइए। मुखारबिंद से भी मन को एकाग्र करते हुए भ्रुवोर मध्य में मन को लगाइए। रूप जितना छोटा होता जाएगा, रूप जितना छोटा होता जाएगा, मन उतना ही एकाग्र होता जाएगा। और इस तरह से एकाग्र करते करते जैसे ही बाहर का रूप छूटेगा, जैसे ही रूप छूटेगा, जैसे स्थूल रूप
मन से छूटेगा, वैसे ही तुरंत उसी क्षण अंदर का सूक्ष्म रूप को मन पकड़ लेगा। बाहर का स्थूल रूप छूटेगा और अंदर का सूक्ष्म रूप तुरंत पकड़ा चला जाएगा। और अंदर का सबसे जो छोटा सूक्ष्म रूप है, उस रूप में भी इतना आनंद है, बाहर के कैसा भी रूप क्यों न हो। आप लोग मंदिर में जा रहे हैं, अनेकों फोटो को देख रहे हैं, देवी देवताओं को देख रहे हैं, उसी में नाचते हैं कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसी देवता के जब सूक्ष्म प्रकाशमय रूप का अंदर में दर्शन करेंगे, इतना आनंद आएगा, उस आनंद के सामने बाह्य रूप का आनंद कुछ भी नहीं है। तो जाप में अक्षर कम होता है, उससे मन का सिमटाव ज्यादा होता है। स्तुति गायन करने से जितना मन एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा मन एकाग्र होता है जाप करने से। मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, पुण्य बढ़ता जाता है। जाप करने से मन जितना एकाग्र होता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा अधिक एकाग्र होता है ध्यान करने से। एकाग्रता बढ़ गई तो ध्यान का फल बढ़ गया, करोड़ गुना अधिक फल बढ़ेगा। और समाधि क्या है? प्रशांत वृत्तिकं चित्तं परमानंददायकं असंप्रज्ञात नामायं समाधिर योगिनां प्रिय प्रभाव शून्यम मनः शून्यम बुद्धि शून्यं चिदात्मकम अतद्व्यावृत्ति रूपोसो समाधिर मनिभावतः ऊर्ध्व पूर्ण मध्य पूर्ण मध्य पूर्ण शिवात्मकम साक्षात विधिमुखो ह्यसा समाधि पारमार्थिकम ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतिम बिना संप्रज्ञा समाधि से ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। समाधि के विषय में यह सब श्लोक है, मंत्र है। ध्यान तो कहते हैं मन की पूरी एकाग्रता को, और समाधि जिनको हम अंदर में देख रहे हैं, जिस दृश्य को अंदर में देख रहे हैं, उस दृश्य को देखते देखते उसी दृश्य में लीन हो गए, उससे हम अलग नहीं रह गए। प्रेम खिलनमा यही स्वभाव, तू चली आव की मोहि बुलाव। प्रेम खिलनमा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोहि देख। दृष्टा और दृश्य एक हो गया। दृष्टा दृश्य को देखते देखते उस दृश्य में लीन हो गया। अब देखने वाला दृश्य से अलग नहीं रह गया। इसी अवस्था को समाधि कहते। देखने वाला जिसको देख रहा था उसी में लीन हो गया, उससे अलग नहीं रह गया। अब वह मन है ही नहीं, उस अवस्था में मन नहीं रहता है। चेतन चेतन सिंधु में जाकर निमग्न हो गया। यह है समाधि। आँखें मूंदों, ऐसी अवस्था को जो भगवान भजनी प्राप्त कर लेता है, उस भगवान भजनी के लिए कबीर साहब कहते हैं आँखें मूंदों कान न रूधों। अब आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं। आंख खुली भी है तो भी वही दृश्य सामने रहेगा, तो भी वही आनंद। जिस आनंद में आप आंख बंद करके हैं, आंख खोलने पर भी वही आनंद रहेगा। कान को बंद कर शब्द सुनने की जरूरत नहीं, वह शब्द निरंतर होता ही रहता है। आरंभिक क्रिया है कि आंख बंद करके शब्दाभ्यास किया जाता है, लेकिन जब शब्द सुनाई देने लग जाता है तो सूरत वहां पहुंच जाती है जहां कान में आवाज रह ही नहीं जाती। 10वां द्वार में सूरत के केंद्रित होने पर आंख कान नाक मुंह इन सब में चेतन की धार है ही नहीं, तो सुनाई क्या देगा। आंखें मूंदों कान न रूधों तनिक कष्ट नहीं धारो। अब आपको आसन लगाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं। पद्मासन बैठो, सिद्धासन बैठो,
बैठ करके करो सोबत जागत खड़े उताने, कह कबीर हम उसी ठिकाने। बैठ करके करें, लेट करके करें, कैसे भी करें। एक साधु के साथ में 35-40 साल पहले रहता था, बड़े अभ्यासी साधु, बिहार प्रांत के शायद मधुबनी जिला में स्टेशन है, निर्मली स्टेशन है, ट्रेन की प्रतीक्षा में। और वह साधु अपने सामान के गट्ठर पर बैठा हुआ था। उनकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन एक ही तरफ वह देख रहा था। ट्रेन आ गई, फिर भी उसी मुद्रा में बैठा हुआ था। मैंने उनसे कहा, महाराज जी ट्रेन आ गई है, फिर भी उसी तरह से बैठा हुआ है। लगता है कि मैं बोल रहा हूं वो कुछ सुन ही नहीं रहा है। अब उनके शरीर को हिलाया, ट्रेन आ गई, आप बैठे हुए हैं, छूट जाएगी तो पता नहीं कब तक में दूसरी ट्रेन आएगी। तब मेरी तरफ देखा, लेकिन नाराजगी से देखा। अरे ट्रेन चली भी जाती तो क्या फर्क पड़ता, मेरा मन एकाग्र हो गया था। मेरा मन एकाग्र हो गया था। तूने उस एकाग्रता का जो आनंद था, उस आनंद से मुझे वंचित कर दिया। ऐसा मत करना। यदि इस मुद्रा में मैं बैठा रहूं तो ट्रेन चली भी जाए तो कोई बात नहीं, हमारा जीवन तो सही दिशा में चल रहा है। ट्रेन चली जाए, दुनिया का सब कुछ लुट जाए, कोई हानि नहीं, लेकिन यदि जीवन सही दिशा में चले, इससे बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। हमारा जीवन सही दिशा में चले, इस एकाग्रता के अभ्यास से आनंद आता है। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। बैठने की कोई जरूरत नहीं। बैठना उठना जितना जो कुछ भी आफत है, ये अभ्यास काल में ही है। अभ्यास बन जाने के बाद फिर यह सब कुछ नहीं होता है। तनिक कष्ट नहीं धारा, शरीर मस्तक गर्दन सीधा कि अब कोई बात नहीं है। अब तो सोबत जागत खड़े उताने, चितवत चाट खाट पर जागी, सोबत कपट कपाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। चितवत चाट खाट पर जागी, जिनको भजन का चाट लग गया वह खाट पर जागी। खाट पर लेटे लेटे भी वह चैतन्यता का आनंद लेता रहता है। तनिक कष्ट नहीं धारा, खाते हुए भी वही आनंद, पीते हुए भी वही आनंद, बैठे हुए वही आनंद, रास्ते चलते हुए भी वही आनंद, दिन रात वही आनंद। चैतन्य महाप्रभु एक चट्टान पर बैठे हुए हैं, दोनों आंखों से आंसू की धारा बह रही है। कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, देखा ये नया नवयुवक साधु रो क्यों रहा है। कहते हैं, महाराज आप क्यों रोते, क्या हो गया आपको, कुछ खो गया है। कुछ नहीं बोलते। बहुत आग्रह किया, बोलते क्यों नहीं। तब आंखों को खोलकर कहते हैं, अब बोलने की इच्छा नहीं होती है। तो रोते क्यों हैं। मैं अपने लिए रोता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं अपने लिए रोता हूं। अपने लिए क्यों रोते हैं। आहा, कितना आनंद हमारे अंदर में था, कितना आनंद हमारे अंदर में, और हम पापी इस आनंद को छोड़कर कहां कहां बाहर में आनंद को ढूंढ रहा था। कितना समय मैंने गंवा दिया। उस गंवाए हुए समय के लिए पश्चाताप की आंसू निकाल रहा हूं। कितना आनंद हमारे भीतर में है, और हम आनंद पाने के लिए कितना समय गंवा दिया।
उस गंवाए हुए समय पर आज पश्चाताप हो रहा है, इसीलिए रो रहा हूं। और दूसरा भाव, कितना आनंद हमारे अंदर में है, उस आनंद को छोड़कर ये संसार के लोग आनंद पाने के लिए कहां कहां भटक रहे हैं। संसार के लोगों को मैं देख रहा हूं कि आनंद पाने के लिए बाहर में भटक रहे हैं। सबके भीतर में आनंद, इस आनंद को छोड़कर तुम लोग बाहर बाहर भटक रहे हो। तुम लोगों को देख करके आंख में आंसू आती है। ऐसा आनंद, आंख इन मूदों कानन रोधो तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो। आंखें खुली हुई है, बस वहीं पर है। मेरी तरह एक महात्मा प्रवचन सुना रहे थे, बहुत तेरे लोग सुन रहे थे। उसी वक्त जोरों से भूकंप होने लगा, धरती हिलने लगी। धरती के हिलते सब भागना शुरू कर गए, जहां तहां भाग गए। अब महात्मा कहाँ जाए, आंखों को बंद कर लिए। कुछ देर के बाद भूकंप शांत हुआ। सब लोगों ने आपस में विचार किया। हम लोगों के पास अपना अपना घर था, भाग करके आ गए। महात्मा जी की क्या हालत है, चल कर देखें। सब आए, देखते महात्मा जी आंखों को बंद किए बैठे हैं। थोड़ी देर के बाद आंखें खुलती हैं, कहते हैं महाराज आपको डर नहीं लगता है? महात्मा जी ने कहा डर तो मुझे भी लगता है। तो जब भूकंप हो रहा था तो हम लोग भाग गए, आप क्यों नहीं भागे? मैं भी भागा था। आप तो जहाँ की तहाँ बैठे हैं, कहते मैं भी भागा था। हाँ जी, तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तो उधर भाग करके गया जिधर भूकंप ही भूकंप है। हम तो वहां चले जाते हैं जहां भूकंप कभी होता ही नहीं। खुले नयन पहचानो हंसी से, सुंदर रूप निहारा। आँख खुली हुई हो, बंद हो, हर अवस्था में वह आनंद बना ही रहता है। ऐसा आनंद, और आनंद तो कहीं बाहर से हम लाते हैं, इसलिए बाहर से आया हुआ तो कब बाहर चला जाएगा पता नहीं। अंदर का आनंद तो अंदर से निकलता है, और अंदर में रहने वाला शाश्वत है। इसीलिए शाश्वत से जो आनंद प्रकट होता है, वो आनंद भी शाश्वत होता है। शब्द निरंतर से मन लागे, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत काबू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। कह कबीर वह उनमुनि रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे परम पद, ते पद रहा समाई। ऐसा खजाना हम लोगों के पास है। इस खजाना को पाने के लिए भगवान कृष्ण ने बस दो ही साधन बताया। किसी भी तरह से मन को एकाग्र कर लेने के लिए अभ्यास और वैराग्य का सहारा लो। अभ्यास और वैराग्य से मन निग्रहित होगा। निग्रहित मन से ही यह सब आनंद अंदर का प्रकट होगा। जीवन और जन्म सफल हो जाएगा। यही अभी थोड़ा सा सुनाया। अब एक भजन सुन लीजिए। 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी। एक सूचना, कविता देवी पति जयकी सिंह दौरागाछी खगड़िया की ओर से महर्षि में ही उपदेशामृत ग्रंथ पर, जिस ग्रंथ में गुरुदेव के 251 प्रवचन है, उस ग्रंथ पर 100 रुपये की छूट। इनके पुत्र धीरज कुमार की ओर से लीलामृत पुस्तक पर, जिसमें आदि अंत गुरुदेव का लीलामय चरित्र है, 100 रुपये की छूट। पुत्री अंशु कुमारी की ओर से अनुभव प्रकाश पर 100 रुपये की छूट। पुत्री लक्ष्मी कुमारी की ओर से वचनामृत पर 100 रुपये की छूट। गुरुदेव के आनंदमय ग्रंथ के ऊपर ये सब छूट है। बिना छूट के भी लेकर के जाना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। एक भजन आप लोग सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरती। फिर 10:30 बजे से आप लोगों को जिस तरह से करने का मन हो कर लीजिए। कल तक कहेंगे, उसके बाद तो फिर
आप लोग अपना गोरख धंधा शुरू करिएगा, हम अपना शुरू करेंगे। लेकिन अब नहीं ऐसा होना चाहिए, अति हो गई है। 10:30 बजे से 11:30 बजे के ध्यान में वही इस हॉल में प्रवेश करिएगा जिनके मुंह से एक बार भी खांसी नहीं निकले, वही इसमें प्रवेश करिएगा। नहीं तो बाहर में कुर्सी लगी हुई है, बहुत बड़ा आश्रम है, जिनको जहाँ जगह मिले खांसते रहिए। लेकिन इस हॉल में अब 1 घंटा ऐसा ध्यान हो कि शरीर सीधा स्थिर, दृष्टि और मन एक लक्ष्य पर हो और कोई भी क्रिया नहीं हो, जिस कारण एक दूसरे का ध्यान भंग न हो जाए। पूरा ध्यान दे करके अब बचे हुए को चलते चलते राजधानी की पायदान को पकड़ लीजिए, इस तरह से ध्यान करिएगा। अब आगे जितने घंटे बचे हुए हैं, उस घंटे में बहुत जगह की, बहुत प्रांतों की माई दाई यहाँ आई हैं, भाई लोग आए हैं। देखते हैं ये लोग खांसते हैं, ये लोग नहीं खांसते, लेकिन सारी खांसी आप बिहार से लेकर के आए हैं। ये लोग आप लोगों को देख रहे हैं, यही ध्यान ये लोग करते हैं। इसी ध्यान का प्रचार प्रसार हजारों हजार साधु गली गली में कर रहे हैं बिहार में। इसी ध्यान का, ऐसे ध्यान किया जाता है। 1 घंटा में 1000 बार खांसी, ऐसा ही ध्यान होता है। हंस रहे हैं लोग, और YouTube चैनल के माध्यम से दुनिया आप लोगों को सुन रहे हैं। इसीलिए अब आगे जितने घंटे बचे हैं वही अंदर आए जो 1 घंटा ध्यान करें। नहीं तो बाहर में बैठ करके चाय पिएं, केला खाएं, जिससे खांसी कम हो जाए। भजन सुनिए। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय जय। सुमिरत सुरत जगाए मुख से कछो न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जा। क्षीर रूप सतनाम है, नीर रूप व्यवहार, हंस रूप कोई साधु है, सत का छानहार। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की,
जिन यह युक्ति बता
सतगुरु शरणाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद चातक दृष्टि बनाई हो, लगत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो, बनाई हो, लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो, ध्यानाभ्यास करो सद ध्यानाभ्यास करो सद ध्यानाभ्यास करो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय, अंतर जोत होत लख लीजय, पांच तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हिय हार गुही जय, सेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजें, झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय, सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय, पी पी होय सुरत मत वाली,
चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझै कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राखै गुरु प्रसाद अगम रस पीजै दमकत कड़क कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुलसी तन तीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजै जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजै शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार शब्द गही लीजै ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजै भव खंडन आरतीय निर्मल करि में अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय सब संतन की जय सत्संग महात्म्य की जय वैदिक धर्म की जय जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज जय गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज की जय।